हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड सीरीज। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया था लीड कोड के एक बेहतरीन क्वेश्चंस। ओके, जो कि था हम लोगों का रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड अरे, राइट। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस है ना, वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, खुद से होगा सॉल्व। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद, राइट। क्योंकि हम लोग जो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, एक एक चीज को डिबग करके तोड़ करके, राइट। ठीक है जी, चलिए चलते हैं फटाफट से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पर जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्या बोल रहा है, और उसके बाद जो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए जी, आई होप कि आपको विजिबल होगा अपना कंप्यूटर स्क्रीन। और यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट यदि आप देखें लीड कोड का, क्या है ये कि मर्ज सॉर्टेड अरे। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। ठीक है, तो आप भी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 88 उधर से निकाल लीजिए, और जो है फिर उसके बाद क्वेश्चन को आप खुद से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और उसके बाद अप्रोच सोचिए, आपके पास 2 मिनट है, राइट। आएंगे 2 मिनट के बाद बैक होकर के कि आपने क्या सोचा और किस तरह से आपने अप्रोच लगाया, राइट। यस गाइज, आई होप कि आपने कुछ, है ना, क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आपने अपना कुछ लॉजिक लगाया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा, राइट। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, मर्ज सॉर्टेड एरे। मीनिंग क्या है कि दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है आपको, देखो, ठीक है ना। सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है तो क्या कंडीशन दे रखा है जी, यू आर गिवन टू इंटीजर अरे नम्स 1 एंड नम्स 2। ओके, सॉर्टेड नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। दो एरे दे रखा है, नम्स 1 एंड नम्स 2, ठीक है, जो कि नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अच्छी बात है जी। टू इंटीजर एम और एन जो है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट नम 1 एंड नम 2। एम और एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एम जो है किसके लिए, नम 1 के लिए है, एन एलिमेंट जो है नम 2 के अंदर है, राइट। उसके बाद बोलता है कि मर्ज नम 1 एंड नम 2 इनटू अ सिंगल एरे सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने को सॉर्ट करके देना है दोनों एरे को, नम 1 एंड नम 2 को, राइट। ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोलता है कि द फाइनल स्टोर एरे शुड बी रिटर्न बाय द फंक्शन बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे नम वन टू अकुमुलेट दिस, राइट। अकुमुलेट करना है नम वन के अंदर ही। नम वन हैज लेंथ ऑफ एम प्लस एन। नम वन का लेंथ जो है टोटल एम प्लस एन है। मतलब मीनिंग क्या हो गया, एम के अंदर तो एलिमेंट है, राइट। एन जो है एम्प्टी होगा, जिसको कि हम लोग फिल करेंगे किससे, नम टू के एलिमेंट से, राइट, तब तो मर्ज होगा। वेयर द फर्स्ट एम एलिमेंट, ओके, डिनोट द एलिमेंट दैट शुड बी मर्ज, ओके, एंड द लास्ट एन एलिमेंट आर सेट टू जीरो। ठीक है, कि नम वन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के अंदर तो 1 2 3 ये एलिमेंट है, और यहाँ पे जो है 0 0 0, यहाँ पे क्या है, ये एम्प्टी दे रखा है, ठीक है। एंड शुड बी इग्नोर नम टू हैज अ लेंथ ऑफ एन। तो इस एरिया के अंदर जो है यदि नम टू को हम लोग मर्ज कर देंगे तो फाइनल लेंथ जो है ना, क्या हो जाएगा अपना, एम का लेंथ और एन का लेंथ के इक्वल हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, रिटर्न क्या करना है आपको पता चला क्या। रिटर्न फाइनली हम लोगों को क्या करना है, नम वन ही करना है, बट ये दोनों को मर्ज करके, ठीक है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने देखा कि के फाइनली जो अपना आउटपुट जो होगा 1 2 2 3 5 6 ये था। और सेकंड एग्जांपल के अंदर की बात करें यदि यहाँ पे तो क्या दे रखा है, नम्स 1 दे रखा है 1 और एम इक्वल टू 1 दे रखा है, कि एलिमेंट है, ठीक है। नम्स 2 जो क्या दे रखा है, एम्प्टी एन इक्वल टू 0, तो फाइनली रिटर्न आउटपुट क्या जाएगा, नम 1 ही, ठीक है ना। दैट्स ग्रेट। ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई होप कि समझ आया होगा। देखिए फाइनली यदि 11 टर्म में कहें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि नम वन एंड नम टू दो एरिया दे रखा है, ठीक है जी। नम वन का जो लेंथ है एम प्लस एन है। एम के अंदर तो एलिमेंट है और एन जितना भी है खाली है, 0 0 0 फिलअप है, ठीक है। जिस पे कहाँ का कौन सा एलिमेंट मर्ज करेंगे यदि नम टू का एलिमेंट तो वो फिलअप हो जाएगा। तो फाइनली अपने को रिटर्न करके देना है नम वन, ठीक है जी। ग्रेट। ठीक है, तो अभी अप्रोच डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, यदि ये क्वेश्चन हमें कंसीडर करिए कि आपको आ गया कि इंटरव्यू के अंदर, ठीक है जी, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। तो इसका एक यदि सिंपल सा अप्रोच देखें तो एक नया कोई एरे हम लोग जो है टेम्पररी एरे ले लेंगे, उसके अंदर जो है दोनों एलिमेंट में जो लेस देन होगा उसको पुश करते जाएंगे, ठीक है।
तो फाइनली जो है उसको रिटर्न करा देंगे, राइट। फाइनली उसको रिटर्न कराएंगे तो ये इसका जो टेस्ट केस है वो पास नहीं होगा, राइट। क्योंकि इसके अंदर नम्स वन को ही रिटर्न कराना, तो वो फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरी अरे को सारे एलिमेंट को नम्स वन से है ना असाइन करना पड़ेगा, ताकि नम वन को हम लोग जो है उसको रिटर्न करा पाए। ये था अप्रोच। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच ये रहेगा कि अपने नम वन और नम टू के लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट से यहाँ पे देखिए, यदि आप नम वन और नम टू को हम लोग जो है सॉर्टेड करेंगे, बट कहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। और फाइनली हमें तो नम वन ही रिटर्न कराना है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, 3 और 6 में। यदि जो क्या होगा ग्रेटर देन होगा तो फिर उसको फिलअप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। चलिए हम क्या करते हैं कि लेट कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कॉस्ट इक्वल टू, जो कि इंडेक्स को इंडिकेट करेगा किसका, m-1। तो m किसका लेंथ था, तो नम्स वन का, ठीक है। नम्स वन जो है था इसका m इंडेक्स था जी, बोला कि m लेंथ है, तो m-1 लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट बोलते हैं कि सेकेंड जो अपना है, ये क्या होगा, ये एन एलिमेंट था उसके अंदर, तो n-1, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिकेट करेगा किसको, नम्स टू के लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। लास्ट इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को, ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं कि लेट फाइनल जो हमें रिटर्न करना है ना, कंसिडर कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि m प्लस n-1, यही है ना। ये क्या इंडिकेट करेगा, फाइनली जो रिटर्न करेगा उसके इंडेक्स को, लास्ट एलिमेंट को। कंसीडर के फर्स्ट वाला है, फर्स्ट एलिमेंट को नम्स वन को रिटर्न कराना है, तो ये जीरो जो है ना लास्ट वाला, इसको इंडिकेट करेगा आई, ठीक है। इनिशियल वैल्यू यहाँ तक हो गया जी, ठीक है, ग्रेट। अभी क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन चेक करेंगे कि, ठीक है, व्हाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जरा सोचिए कब तक चलाएंगे व्हाइल लूप को। क्योंकि हमें नम टू को जितने भी वैल्यू है उसको मर्ज करना है नम वन के अंदर, तो नम टू का जितना लेंथ रहेगा उतना ही चलाना अपने को ना, ज्यादा क्यों ही चलाना, उतना एलिमेंट को उसके मर्ज करना है तो उतना ही चलाएंगे। तो नम टू को रिप्रेजेंट कौन करता है, सेकेंड, तो बोलेंगे कि सेकेंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यदि होता है जीरो से तब तक ये लूप चलो और इसके अंदर कुछ कुछ ऑपरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है जी, ग्रेट। अभी क्या करेंगे इसके अंदर, चेक कर लेंगे कि नम्स ऑफ वन जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट इज यदि ग्रेटर देन है किसका, नम्स टू ऑफ सेकेंड का, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट मतलब यहाँ इस पे यदि चले तो हम लोग क्या है, ये 3 है, राइट। फर्स्ट 3 एंड नम्स टू का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 6 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर देन होगा, तो हम लोग जो है यहाँ पे कुछ करेंगे, बट यहाँ पे तो अभी नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग एल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि नम्स ऑफ वन जो था, नम्स ऑफ, ठीक है, आई इक्वल टू क्या करेंगे कि नम्स ऑफ टू का जो अपना सेकंड इंडेक्स था उसका एलिमेंट। मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे देखें यदि आप, तो नम्स ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, जीरो को। नम्स टू ऑफ सेकंड, नम्स ऑफ सेकंड मतलब 6 को असाइन कर दिया किसके, जीरो के प्लेस पे, मतलब फिलअप हो गया 6 से अभी यहाँ पे, ठीक है, नाइस। अभी क्या करेंगे, सेकंड को माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि उसका काम हो गया। आई को भी माइनस माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आई का पोजीशन भी अभी फिलअप हो गया, ग्रेट, ठीक है जी। अभी हम लोग 6 और यहाँ पे 3 का काम हो गया। अभी लूप, अभी सेकंड का वैल्यू क्या है, सेकंड का यदि वैल्यू देखें, पहले कितना था, लेंथ दे रखा 3, तो पहले था 2, और एक बार ट्रेवर्स कर लिया तो अभी आया 1, ठीक है। अभी फिर आएंगे इसके अंदर, ये देखेगा ग्रेटर देन है 1, तो जीरो से, ठीक है, इसके अंदर आएगा। फिर बोलेगा कि यहाँ पे ओके, नम्स ऑफ वन का फर्स्ट जो है ये 2 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन सम ऑफ टू इज सेकंड, सेकंड वहां पे कहाँ गया 5, 2 इज ग्रेटर देन 5 है क्या, बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर
तो ये सेम चीज यहाँ पे स्वाइप कर देगा इसको। तो मतलब 5 को यहाँ पे 0 के प्लेस पे हो जाएगा और 2 वही रह जाएगा। ठीक है जी। और सेकंड और आई, सेकंड अभी कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। और आई कहाँ पे आ गया, यहाँ 6, यहाँ 5 और इस प्लेस पे आ गया, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है। सुभान अल्लाह। अभी देखिए नेक्स्ट चीज, अभी कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 1 हो गया यहाँ पे, फिर से लूप यहाँ करके आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो अभी क्या हो गया, आई माइनस मतलब 0 हो गया जी। ठीक है। 0 इंडेक्स पे। ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन तो नहीं है, बट इक्वल टू है जरूर। ठीक है। तो इक्वल टू है तो यहाँ पे आया है ना। तो नाम सो फर्स्ट, फर्स्ट क्या था अभी, यहाँ पे 2 पर ही था। ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, राइट। 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे 3 पर था, राइट। 3 का यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे सेकंड का वैल्यू यदि देखें तो आप 2 आ गया। ठीक है। तो ये कंडीशन मैच कर गया, तो यहाँ पे अभी क्या कर देंगे कि ये स्वैप हो जाएगा एलिमेंट की नॉर्म्स ऑफ 1 जो है, नॉर्म्स ऑफ 1 का ith इंडेक्स पे अपने को असाइन करना है वैल्यू, डेट इज नॉर्म्स ऑफ, नॉर्म्स ऑफ 1 जो है आपका, नॉर्म्स ऑफ 1 का कौन सा इंडेक्स का वैल्यू, फर्स्ट का। ठीक है। फर्स्ट का यहाँ पे हम लोगों ने असाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज करना है किसको, फर्स्ट को। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जहाँ पर अभी था, राइट, उस पे जो है एलिमेंट हम लोगों ने स्वाइप कर दिया। ठीक है, असाइन कर दिया है न्यू वैल्यू को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट माइनस माइनस हो गया, और आई का प्लेस भी जो है फिलअप हो गया, तो वहाँ पे आई को भी माइनस माइनस कर देंगे, राइट। बस इतना ही था क्वेश्चन, सिंपल। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करना अपने को, क्या रिटर्न करना है, नम ऑफ 1, नाम ऑफ 1 जो अपने को एरे दे रखा था। ठीक है, उसी को रिटर्न करना। चलिए फटाफट से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कितना टेस्ट केस है टोटल। और चलिए, यहाँ पे अपने पास कुछ कुछ एरर आया है, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल का नाम कुछ अलग दिया इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सही कर लेते हैं, यहाँ पे नम होना चाहिए। ओके। और ठीक है, हम लोगों ने सम लिख दिया था। ठीक है। तो अभी फिर से रन करते हैं। इस तरह का कुछ एरर वगैरह आए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोडिंग जर्नी में एरर ना आया तो क्या ही आया। एरर आया मतलब आपका कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक ना, आप कुछ कर रहे हैं, तो एरर से डरना नहीं है कभी कि एरर आया तो बस छोड़ छाड़ के बस बंद करके रख दिया लैपटॉप, ऐसा नहीं करना। ठीक है। ये देखिए अपना टेस्ट केस पूरा पास हो गया। चलिए सबमिट करके देख लेते हैं टोटल कितना है टेस्ट केस है, और टोटल पास हो रहा है कि नहीं। आई होप कि होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए एक्सेप्टेड है 100% ना, सारा जितना भी टेस्ट केस था सारा पास हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। लॉजिक समझ आया होगा, ऑप्टिमल वे है एकदम से, राइट। और आपके लिए टास्क है कि आपको इस क्वेश्चन को सिमिलर अनदर अप्रोच से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर डालना। ये आपका टास्क है। यदि आप इंटरेस्टेड है, आप यदि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जरूर डालेंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ठग रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नए वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू।